आज का विषय है प्रकृति क्या है और पुरुष। आज पुरुष और प्रकृति पर विचार किया। वही भगवान कृष्ण ने कहा कि पुरुष प्रकृति विध्यनादि उभावपि विकारांश च गुणांश चैव प्रकृति विधि तम। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। कब के हैं कोई था नहीं, लेकिन जितने विकार हैं गुण है वह प्रकृति के अंदर है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब होता है पर और कृत, जो दूसरे से उत्पन्न हो, दूसरे की चेतना से चैतन्य हो, उसलिए उसको प्रकृति कहा गया है। उसी को कहे जड़ नाम से भी कहा गया है, कहीं माया नाम से कहा गया है, कहीं क्षेत्र नाम से कहा गया है, कहीं नारी नाम से कहा गया है और कहीं दृश्यमान से कहा गया है। एक ही के अनेक है, लेकिन आप देखेंगे यह पांच का समूह है। प्रकृति में पांच का समूह है। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आकाश, यह शरीर पांच तत्वों से है और जो इसमें रहने वाला है उसी को पुरुष नाम से कहा गया है। उसी को कहे आत्मा नाम से, कहीं ब्रह्म नाम से, कहीं राम नाम से, कहीं हरि नाम से, अनेक नाम। पुरुष क्यों कहा गया? कि यह जो पांच तत्वों का बना शरीर है, घर है, पुर है, उसमें वह रहता है। रहने के वजह से उसी को पुरुष कहा गया है। लेकिन गीता में है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं, लेकिन जितने विकार हैं गुण हैं प्रकृति के अंदर हैं। आपने देखा जितने गुण और विकार जो हैं इस शरीर के अंदर हैं। प्रकृति तो बाहर भी है, इस शरीर के बाहर भी पांचों तत्व हैं, लेकिन विकार और गुण जो है शरीर में है। तो विकार क्या है, हमें इस पर विचार करना है और इसकी उत्पत्ति भी कहां से होती है। विकारों की उत्पत्ति अंतःकरण से ही होता है। अंतः माने भीतर और करण माने करने वाले, जिसको प्रभु की माया शक्ति कहते हैं। उसी की योग माया भी कहा गया है। उसी को मन, चित्त, बुद्धि भी अहंकार कहते हैं। विकार का जन्म यही से होता है। जब अंतःकरण में अज्ञान उत्पन्न होता है तब विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
विकार क्या है, अब इस पर देखा। हमारे यहां खट विकार कहे गए। विकार 6 प्रकार के होते हैं। काम यानी कामना, सांसारिक वस्तुओं की कामना होती, सांसारिक वस्तुओं की। क्रोध, लोभ सांसारिक वस्तुओं की होती है। मोह सांसारिक वस्तुओं से है। मद जो है अहंकार है। मत्सर माने ईर्ष्या, यह विकार हैं। इनका संबंध प्रकृति से है, अंतःकरण में इनका जन्म होता है। उनका प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। लेकिन एक चीज है कि गुण भी है। विकारांश का गुणांश है। गुण क्या है यह भी देखना है, क्योंकि पहले ही लेख में वर्णन है कि विकार और जो गुण है प्रकृति तल पर है, चेतन तल पर एकदम नहीं। ये शरीर में 3 गुण है, लोगों ने वर्णन किया। लेकिन 3 गुण है क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है? जो सत के तरफ प्रेरणा देता है। जिस कर्म से हम सत की तरफ जाते हैं उसको सतोगुण कहते हैं। जैसे देखें, दूसरे का भलाई करना, दान देना, यज्ञ करना, पूजा पाठ, ध्यान साधना, गुरु की सेवा, संत समागम, अर्थात जो सत्य के तरफ अग्रसर करता है वह है सतोगुण। सतोगुण में ज्ञान प्रधान होता है। दूसर का है रजोगुण। रज माने होता है रस्सी। रस्सी का काम है बांधना। जब रजोगुण उत्पन्न होता है तो सांसारिक वस्तुओं की कामना हो जाती है। क्या हो जाती है? इच्छा हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, विषय वासनाएं उत्पन्न हो जाती है। इसी में यह जीव जो है बच जाता है। इसमें लोभ प्रधान है रजोगुण में। इसके बाद होता है तमोगुण। तम का मतलब होता है अंधकार। अंधकार जब हो जाता है तो आंखें कुछ नहीं दिखाई देती। यहाँ तम का मतलब है अज्ञान दशा। जब मनुष्य को अज्ञान दशा उत्पन्न हो, अज्ञान की स्थिति बन जाती है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, इसमें मोह प्रधान हो जाता है। मोह वह चीज है कि जो नहीं करने योग्य है उसको करना, जो करने योग्य है उसको नहीं करना, जो खाने योग्य है उसको नहीं खाना, जो नहीं खाने उसको खाना। मांस, मदिरा, शराब, व्यभिचार, यह जब तमोगुण उत्पन्न होता है तब होता है शरीर के अंदर।
इस क्रियाओं को करने वाला यही मन है। अरे, कराने वाला और करने वाली इंद्रियां। आपने देखा सतरतम तीनों गुण का संबंध प्रकृति से है, अंतःकरण से है, और अंतःकरण का संबंध इस प्रकृति से है कराने वाला। कोई बीज अंतःकरण से उत्पन्न होता है, बीज ही विचार है, विचार से कर्म होता, चेतन इससे अलग है। लेकिन अब हम चलते हैं विषय बदलकर कि वास्तविकता में प्रकृति का समुदाय कितना है। आप देख रहे हैं यह शरीर 5 तत्वों से है, प्रकृति 5 का समुदाय है। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्रकृति 5 से है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप देख रहे हैं कान शब्द का बोध कराने वाली, आंख रूप का बोध कराने वाली, त्वचा जो है गर्म है कि ठंडा है, कि नरम है कि कड़ा है, नाक जो है गंध का बोध कराने वाली, और जिह्वा जो है रस का। प्रकृति में 5 का समुदाय है। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुख है बोलने का काम, खाने का काम। हाथ है लेन देन का काम। गुदा द्वार है मल त्याग का काम। लिंग है पेशाब विषय भोग। पैर चलना। आपने देखा कि 5 तत्वों से है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, क्योंकि प्रकृति है 5 का समुदाय है। 5 ठो विषय इसके हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और भी देख लीजिए कि एक एक तत्व के 5 प्रकृतियां हैं। तत्व एक है लेकिन उसकी 5 ठो प्रकृति है। जैसे आकाश है, काम है, क्रोध है, मोह है, भय है, तो 5 है। एक के 5 है। इसके बाद वायु है, वायु के भी 5 हैं। चलन है, बलन है, धावन है, प्रसारण और आकुंचन है। यह 5 हैं। अग्नि के क्षुधा है, तृषा है, आलस्य, निध और कांति, इसके भी 5 हैं। जल के लार है, वीर है, रक्त है, मूत्र है, पसीना, ये भी 5 हैं। पृथ्वी तत्व में हाड़ है, मांस है, हाड़ है, मांस है, त्वचा है, रोम है, नाड़ी है। यह प्रकृति 5 से ही है। अब देखिए इसमें 5 प्राण हैं। प्राण है, अपान है, समान है, व्यान है, उदान। 5 जो प्राण है उससे पहले से तो श्वासा चलती है। अपान वायु से मल बाहर भीतर हो, मल का त्याग होता है, मूत्र का त्याग होता है। व्यान वायु जो है पौड़ने का काम करता है, तैरने का, हाथ फैलाने का। समान वायु का काम है बैठना, उदान वायु का। यह 5 हैं। 5 और हैं इसके।
कूर्म, कृंकाल, शेष, देवदत्त और धनंजय। कूर्म वायु से पलकें गिरती हैं, झपटी हैं। कृंकाल वायु से छेक आती है। नाग वायु से ढकार और देवदत्त से जमाई। यह 5 का समुदाय है। इन समुदाय को प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति में 5 है और 5 का समुदाय हमेशा 5 से बना है। लेकिन इसमें एक है पुरुष। प्रकृति के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, वह चेतन की चेतना से ही चैतन्य होता। इस 5 तत्वों के बने शरीर में वह है, तब यह शरीर चैतन्य है। प्रकृति के पूर्व में बसने के कारण उसको हम पुरुष कहते हैं। ये कबीर साहब ने कहा, एक है पुरुष एक है नारी, ताते रचनी खान बहुत सारी। का एक पुरुष और एक प्रकृति मतलब माया। एक है पुरुष एक है नारी। प्रकृति को ही नारी शब्द से संबोधित किया। चारों खानों की रचना अर्थात चारों स्थावर जंगम मंडल पिंड जो है उनकी शरीर की रचना इन्हीं पुरुष और प्रकृति के संबंध से है। उसी को कहीं ब्रह्म माया थी, वही गोस्वामी जी ने उसी को जड़ चेतन कहा। भगवान कृष्ण ने उसी को क्षेत्र। इसे दोनों के संयोग से यह शरीर चल रहा है। इसमें जो स्थित पुरुष है वह साक्षी है, दृष्टा है, हमेशा जागृत है। यह कभी नहीं सोता। यह उसके लक्षण है। पहला कि वह कभी सोता नहीं, वह अंतःकरण और शरीर के क्रियाकलापों को देखने वाला है, इसलिए उसको साक्षी है। सदा एक रस जागृत है। जागृत उसी को आत्म भी कहा गया है। चेतन भी, चेतना देने से चेतन, प्रकाशक होने से आत्म। जागृत रूपी आत्म साक्षी रूप से सोई और सारो प्रकाशक सदा लेपा और सदा एक रस। यह शरीर में स्थित पुरुष के लक्षण है। और प्रकृति की आपने देखा कि प्रकृति 5 का ही समूह है, इसलिए उसको संतों ने प्रकृति कहा है।